और दूसरा नारियल होता है पानी वाला। पानी वाला नारियल उसको भी बजाओगे तो अंदर पानी की आवाज आएगी। और दोनों में अंतर क्या है कि सूखे नारियल को अगर भूमि पर पटक के फोड़ोगे एक बार में फूट जाएगा, और गिरी तो भीतर सूखी हुई थी, पानी सूख चुका था, स्वतंत्र थी, साबुत गिरी निकलकर बाहर आ जाती है। और पानी वाले नारियल का क्या होता है, पानी वाले नारियल को एक बार भूमि पर पटको नहीं फूटेगा, दोबारा पटको नहीं फूटेगा, बार बार पटकोगे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, फिर भी कवच पे चिपका रहता है। फिर क्या करते हैं लोग, कोई चाकू उठा के लाएगा, कोई पेचकस उठा के लाएगा, निकालने लग जाएगा, बड़ी मुश्किल से निकलेगा। ऐसे ही ये जो नारियल का पानी है, ये क्या है, ये हमारी कामना है। जब कामनाओं का पानी जीवन में सूख जाए, जब कामनाओं का विषय हमारा सूख जाए, समाप्त हो जाए, तो जीवित ही हम इस संसार में स्वतंत्र हैं, जीते जी स्वतंत्र। एक बार में ही संसार में आकर जीवन मुक्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। लेकिन अगर जीवन में कामना का पानी भरा है, विषय का विष भरा हुआ है, तो बार बार फेंके जाओगे, बार बार पटके जाओगे, चिपके रह जाओगे, लेकिन संसार से मुक्त नहीं हो पाओगे जब तक ये कामना है। इसीलिए भैया जो करना है कर लो, कोई मना नहीं कर रहा, कुछ करना है वो भी कर डालो, लेकिन अभ्यास कीजिए कि एक समय जीवन में ऐसा आ जाए कि भगवत प्राप्ति के सिवा अन्य और कोई कामना हमारे मन में ना हो, हमारे हृदय में केवल भगवत प्राप्ति का भाव हो। संसार में, परिवार में, किसी भी वस्तु में हमारा मन ना जुड़ा हो, केवल हमारा मन भगवान में जुड़ा, ये भाव हृदय में आ जाना चाहिए। और ये आएगा सत्कथा से, सत्संग से। ये धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, बार बार कथा सुनिए, बार बार सत्संग कीजिए, बार बार भगवान का भजन कीजिए, धीरे धीरे कामनाओं का विष अवश्य सूखेगा, भगवान के चरणों में अनंत प्रेम अवश्य होगा। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। प्रेम से ताली से दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन तू कर बंदगी और भजन धीरे
कामनाएं होगी, लालसाएं होगी, उतना जीवन में आनंद रहेगा। सबर अपना आसान करता चला जा, सबर अपना आसान करता चला जा, सबर अपना आसान करता चला जा, सबर अपना आसान करता चला जा। छूटेगा आगमन धीरे धीरे, छूटेगा आगमन धीरे धीरे, छूटेगा आगमन धीरे धीरे, छूटेगा आगमन धीरे धीरे। तो परिवर्त नहीं परिवर्त मिलेगी प्रभु की शरण मिलेगी प्रभु की जीवन में निवृत्त होना भी सीखिए। हमेशा बोझ लेकर चलना आवश्यक नहीं है, भार ढोते रहना आवश्यक नहीं है, हल्के हो जाइए। हाँ, जब तक कर्तव्य का समय है कर्तव्य कीजिए, कार्य करना है कीजिए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि कर्म छोड़ दो। भगवान ने किसी को उपदेश नहीं किया है कि तुम अपना कर्म छोड़कर भजन करो। अर्जुन जब शरण में आए, अर्जुन जब भगवान की शरण में आए तो भगवान ने ये नहीं कहा कि सब काम छोड़कर मेरी शरण में आ जा, अस्त्र शस्त्र फेंक दे, माला लेके बैठ जा। ये कहा भगवान ने कि सब छोड़ दो, माला लेके बैठो, भजन करो। ये नहीं कहा भगवान ने। क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कर्म करो, फल की चिंता छोड़कर मेरी शरण में आकर अपना कार्य करो। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म नहीं छोड़ सकते। कर्म प्रधान विश्व रची रखा, भगवान ने तो कर्म प्रधान विश्व रचा है। लेकिन समय को बांट लीजिए जीवन में। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में तो जीवन को 4 भागों में बांटा गया है ना। 4 आश्रम सनातन धर्म में निर्वाह किए जाते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आप डायरेक्ट संन्यास में भी घुसोगे तो पहली क्लास पढ़े बिना चौथी क्लास में तो जा नहीं सकते। डायरेक्ट संन्यास में घुसोगे कुछ समझ नहीं आएगा। पहले नियम था ब्रह्मचर्य। मानो जीवन के 4 भाग की 100 साल की अगर आयु है तो 25 वर्ष शिक्षा ज्ञान प्राप्त कीजिए। संसार में कैसे रहना है यह भी ज्ञान, अध्यात्म में कैसे रहना है यह भी ज्ञान। पूर्ण ज्ञानी होने के बाद मनुष्य पहले गृहस्थ में जाता था। अब तो गृहस्थ में कब जाया जाता है? अब लड़के की शादी लोग कब कराते हैं? जब बिगड़ने लग जाए। पर बहुत बिगड़ गया, इसकी शादी करा दो, है? जब बिगड़ जाए, जब मूर्ख हो जाए। बेटा काबिल हो, माँ बाप को चिंता नहीं होती ब्याह की। बेटा बिगड़ जाए तब ज्यादा चिंता होती है। पहले ज्ञान प्राप्त करना, ब्रह्मचर्य से फिर गृहस्थ में। कब तक गृहस्थ में निर्वाह? बच्चे पढ़ लिख जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, स्वतंत्र कर दीजिए। पहले परंपरा नहीं थी कि संपत्ति कमाओ, आजकल तो अपने लिए कमाएंगे, फिर कहेंगे भैया बड़े बेटे के लिए तो मकान बनवा दिया, छोटे का और बनवा। पहले खुद को कमाएंगे, फिर बच्चों के लिए कमाएंगे, फिर बच्चों के बच्चों के लिए कमाएंगे। क्यों तुम्हारी 7 पीढ़ी कामचोर निकलेंगी? है तुम्हें सबके लिए कमाने बैठ गए। बच्चों को योग्य बनाना ही धर्म है, संस्कारवान बनाना, योग्य बनाना। अपनी कमाई फिर जो संपत्ति है उससे दान धर्म किया जाता है। वानप्रस्थ अर्थात बच्चों का विवाह हो जाए, बच्चे योग्य हो जाएं, फिर क्या करो? वानप्रस्थ अर्थात घर में कमल हो, तीर्थों में ज्यादा भ्रमण करो। तीर्थ जाइए, तीर्थ जाने से क्या होगा? सत्संग मिलेगा, साधु संत महात्मा भक्त जन मिलेंगे तो हृदय में परिपक्वता आएगी, अध्यात्म बढ़ेगा, विचार बुद्धि बढ़ेगी। अभ्यास से ही तो वैराग्य आएगा। तुरंत वैराग्य में कूदोगे तो आनंद वैराग्य का नहीं आएगा।
तीर्थों में जाओगे, कभी वृंदावन हुआ है, कभी काशी हुआ है, कभी मथुरा हुआ है, 4 धाम करे आए। अब घर में ही बैठ रही है, ताकती रहोगे कि बहू कितनी मलाई खा गई तो लड़ाई झगड़ा हो गई है। और कहीं आते जाते रहोगे तो प्रेम भी बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा। हर समय बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। फिर जब अध्यात्म के पथ पर चलकर सत्संग की अग्नि से हृदय का फल पक जाए, तो जैसे वृक्ष पर जब फल पक जाता है तो अपने आप डाल से टूट जाता है, तोड़ना नहीं पड़ता। अगर बिना पका हुआ फल डाल से तोड़ोगे तो ना तो फल में स्वाद आएगा, ना उसकी मिठास अनुभव होगी। लेकिन फल जब पक जाता है तो तोड़ना भी नहीं पड़ता, अपने आप संसार की डाल से इस तरह तुम्हारा हृदय भी अलग हो जाएगा। हृदय को पहले पकाना पड़ेगा। अध्यात्म में, सत्संग में, संयम की अग्नि में जब ये हृदय का फल पक जाएगा तो अपने आप संसार की डाल से टूट जाएगा। तब संन्यास का, वैराग्य का आनंद भी आएगा, पके हुए हृदय के साथ, परिपक्वता के साथ। जीवन को पहले 4 भागों में हमारे सनातन धर्म में बांटा गया। अब नहीं है रिवाज। अब तो 80 साल के हो जाए बाबूजी तब भी दुकान का सारा वही खाता जाके दिखाना पड़ता है। रोज शाम को भैया बैठक लगती है। लेकिन महाराज दशरथ ज्ञानी भी हैं। थोड़े से सफेद बाल देखे महाराज को वैराग्य हो गया। अरे अब तो मुझे जीवन का लाभ लेना चाहिए, अब ये मुकुट मुझे राम को दे देना चाहिए। और ऐसा मन में विचार करके अपने सभा में बैठे मंत्रियों से चर्चा की। महाराज की बात सुनकर सब जय जयकार करने लगे। महाराज आपने तो हमारे मन की बात कही। अब राम सब प्रकार से योग्य हो चुके हैं, अब उनको आपको राज्य प्रदान कर देना चाहिए। तो वशिष्ठ जी को बुलवाया महाराज दशरथ ने और गुरु जी की भली प्रकार से पूजन विधि करके गुरु जी को प्रसन्न किया और कहा कि महाराज कोई शुभ मंगल अवसर बताइए, कोई शुभ मुहूर्त बताइए कि राम का मैं राज्याभिषेक कर दूं। अब वशिष्ठ जी तो त्रिकालज्ञ हैं कि तुम्हारे चाहने से क्या होता है, वो होगा तो वही जो भगवान चाहते हैं। जो ठाकुर जी चाहेंगे वही होगा, उसी गति से होगा। हम और आप निर्णय नहीं कर सकते कब क्या होना है, जो जब होना है तभी होगा, ना उसके पहले ना उसके बाद में। इसलिए गुरु जी ने कह दिया, बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबहु समाज, सुदिन सुमंगल तबहि, जब राम हो ही जुबराज। राम जब युवराज बन जाए उसी दिन को मंगल समझिए, अलग से मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। काम मुहूर्त बता दें और पता है कल प्रपंच हो जाना है। इसलिए कहते हैं राम तो जब राजा बन जाए वही दिन मंगल है, आप तो तैयारी कीजिए। और महाराज दशरथ ने सभी मंत्रियों को, सभी नगर को सूचना पहुंचा दी, कल राम का राज्याभिषेक होगा, कल ही होगा। अब यहीं पर गलती कर दी महाराज दशरथ ने। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरे करेगा कब। जब अच्छा काम करना हो तो कल पर मत टालिए, उसको तुरंत कीजिए तो काम हो जाएगा। अच्छा काम करना है तो तुरंत कर दीजिए, कुछ बुरा करने का मन में भाव है तो कल पर टाल दो। अरे उसको बताता हूँ आज नहीं कल जाके देखूंगा, कल तक तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। तुमसे अगर कोई अपराध होना होगा तो बच जाओगे। गलत काम कल पर टाल दो, अच्छा काम तुरंत कर डालो। परंतु तुम्हारा दशरथ ने कहा कल करें। पूरे नगरवासी आनंदित हो गए, कल हमारे राम राजा बन जाएंगे। अंधा भी भगवान से नेत्रों की भीख मांगने लगा, एक दिन के लिए मुझे नेत्र दे दो, मैं राम को राजा बना देती हूँ। कितना आनंद अयोध्या में छा गया। रात्रि भर अयोध्यावासी सोए ही नहीं। अरे महाराज कल ही राज्याभिषेक करेंगे। रात्रि भर पूरी अयोध्या राम के राजा बनने की तैयारी में लग गई। रात्रि भर अयोध्या कभी सोया नहीं। और जब जगह जगह दुनिया नगाड़े मंगल गान होते हुए देखे, सुंदर सुंदर दीप जलते हुए देखे, प्रसन्नता में छाए हुए लोगों को देखा, फिर खिलानी अयोध्या को देखा, तो अयोध्या में ही रह रही कुमति मंथरा की बुद्धि बिगड़, मन कुटिल हो गया। जाकर कैकेयी को अनेक प्रकार से कहलाकर, अरे राजा चाहते तो पहले भी राम को राजा बना देते, भरत को ननिहाल भेजकर चोरी से राम को राजा बना रहे हैं। अनेक प्रकार
प्रकार से बातें करते, सब चीज पर कैकेयी माँ ध्यान ना देकर बात टालती गई। लेकिन अंत में जब कहा कि तुम सौत की दासी बनोगे, तब कैकेयी मैया पर नहीं रहा गया। फिर तो कैकेयी माँ ने कहा कि नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। रामचरितमानस में तो सीधी सीधी कथा है कि माँ कैकेयी ने मंथरा के बहकावे में आकर वरदान मांगे, लेकिन ऐसा प्रमाण आता है कि कैकेयी माँ परम ज्ञानी है। देखिए, महाराज दशरथ धर्म है और धर्म की 3 पत्नी है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या है भक्ति की स्वरूप, भक्ति के यही भगवान आते हैं। कौशल्या कौन है? भक्ति है। कैकेयी ज्ञान है। कैकेयी कभी भावनाओं में आकर कोई निर्णय नहीं लेती है, ज्ञान पूर्वक निर्णय लेती है। कैकेयी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, कैकेयी महाराज दशरथ के मंत्रियों में से एक थी। आपको ये तो पता है कि महाराज दशरथ ने कैकेयी को वचन देने का वचन कब दिया था? बीच युद्ध की भूमि में, जब महाराज दशरथ के रथ का पहिए की कील निकल गई, तब मैया कैकेयी ने अपनी उंगलियों से रथ कील की जगह लगाकर युद्ध में उनकी सहायता की थी। पहले हमारे भारत की नारी इतनी पराक्रमी हुआ करती थी। ये तो आज का द्वंद्व चल गया, महिलाओं को निकलने नहीं देते, ऐसा कभी नहीं था हमारे सनातन धर्म में। हमारे सनातन धर्म में तो नारियां युद्ध में तक भाग लिया करती। माँ कैकेयी ने युद्ध में ही तो वरदान पाए थे, युद्ध के मैदान में ही तो वरदान पाए थे। परम ज्ञानी, परम पराक्रमी कैकेयी माँ। और कैकेयी माँ से कहते हैं कि बचपन में ही भगवान राम ने एक वरदान, एक वचन ले लिया था कि मैया, आपको मेरे लिए अपयश उठाना होगा। अगर आप अपयश नहीं उठाओगी तो संसार का, समाज का कल्याण नहीं होगा, मुझे आपको वन भेजना होगा। ऐसा अन्य रामायणों में प्रमाण आता है। इसलिए मैया कैकेयी ने महाराज दशरथ से आज के ही दिन अपने वो दिए गए 2 वचन मांग लिए हैं। पहला वचन मांगा है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरत ही टीका। कि राम को नहीं, भरत को राजा बनाओ। जब यह बात कही तो महाराज को ज्यादा दुख नहीं हुआ, महाराज के लिए चारों पुत्र समान है। लेकिन जब द्वितीय वचन मांगा, मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्व नाथ मनोरथ मूरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के वेश में, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी राजकाज सुविधा के, बिना राजसी वेशभूषा के, तपस्वियों की भांति 14 वर्ष तक राम को वन में रहना होगा। शर्त लगाकर मांगा। भरत को जब राज्य मांगा तो शर्त नहीं लगाई, लेकिन राम को जब वनवास मांगा तो शर्त लगाकर मांगा कि ना कोई राजसी सेना उनके साथ रहेगी, ना राजसी वैभव होगा, ना राजसी वस्तु होगी, अकेले तपस्वी की भांति 14 वर्ष वनवास में रहना होगा। और आज महाराज धर्म के आगे अपने पुत्र मोह को हटाकर शांत हो गए। रात्रि भर मूर्छित पड़े रहे। प्रातः काल हो गया, पूरी अयोध्या नगरी यहाँ तैयारी किए बैठी है कि राम राजा बनेंगे। लेकिन देखा कि जो महाराज सूर्य की पहली किरण के साथ ही सभा में उपस्थित हो जाते थे, आज महाराज आए ही नहीं है। तो सुमंत्र जी देखने गए महाराज कहाँ हैं। देखा कैकेयी माँ के भवन में मूर्छित पड़े हैं। थोड़ी देर में राम आए और सुमंत्र जी से पिता की इस दशा का कारण पूछा। तब कैकेयी ने कहा कि कोई विशेष कारण नहीं है, पुत्र मोह में व्याकुल हो गए। धर्म को जानने वाले, ज्ञान रखने वाले महाराज आज पुत्र के मोह में व्याकुल हो गए हैं। मेरे 2 छोटे से वचन है, उनको पूरा करने का इनका साहस नहीं है। पूरे विश्व को जीतने का साहस है, लेकिन मेरे 2 छोटे से वचनों को पूरा करने का साहस नहीं है। राम ने कह दिया, माँ मेरे पिता इतने तो निर्बल नहीं है, जब तक उनके 4 पुत्र जीवित हैं उनको कोई निर्बल नहीं कह सकता। बताइए ऐसा कौन सा कार्य है जो आप कह रहे हैं मेरे पिता नहीं कर पा रहे। उनका बड़ा बेटा भी जीवित है, मैं उनका कार्य पूरा करूंगा। और कैकेयी ने दोनों वचन बताए। प्रसन्नता से राम जी ने स्वीकार किए कि ये तो माँ का आशीर्वाद है। माँ का वचन तो आशीर्वाद होता है। माँ अगर कुछ कह रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कल्याण है,
माँ तो कभी बुरा सोच ही नहीं सकती। और तुरंत पिता के चरण छूकर कौशल्या जी के पास गए हैं। और कौशल्या जी ने जब राम को देखा, कंठ से लगा लिया है, और राम जी ने कहा कि ऐसे मैं माँ से कहूँगा तो माँ को दुख होगा। तब बड़े सुंदर शब्दों में वही बात, देखो बात बात कहने का तरीका होता है, वही वनवास जाने की बात राम जी ने कितने सुंदर शब्दों में कहा, माँ बताए पिताजी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। बोले कितना प्रेम करते हैं कि मुझे आज बड़ा राजा बना दिया। लोग तो सोच रहे थे कि छोटा ही राजा बनूंगा मैं, मुझे बड़ा राज दिया माँ पिताजी ने। कौन सा बड़ा राज दिया? राम जी कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू। माँ पिता ने मुझे कानन जंगल का राजा बनाया। जंगल कितना विशाल होता है, और भरत को इस छोटी सी अयोध्या का राजा बना दिया है। कौशल्या के हृदय में भगवान के ये मीठे वचन भी तीर की भांति चुभ गए। जंगल का राज्य, पहले यह बताओ, यह केवल तुम्हारे पिता की इच्छा है या किसी और की भी है? राम जी ने कहा माँ ये इच्छा माँ कहते ही। तब कौशल्या जी ने कह दिया बेटा अगर केवल पिता ने तुम्हें आज्ञा दी होती तो माँ का स्थान पिता से भी बड़ा होता है। मैं तुम्हें वन ना जाने की आज्ञा दे देती, लेकिन तुम्हारी माँ कहते ही नहीं ये इच्छा व्यक्त की है, तो माँ से बड़ा स्थान तो किसी का है नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें वन जाने के लिए मना नहीं करूँ। तुम्हारी मैया कह गई कि अगर ये इच्छा है तो तुम उनकी इच्छा पूरी करो। कौशल्या माँ ने कैकेयी के वचनों का पालन करने की आज्ञा दे दी राम जी। माता ही धर्म सिखाती है, माता ही नियम सिखाती है, नीति सिखाती है, इसलिए माँ को पहला गुरु कहा गया है। माँ ही तो पहली गुरु होती है, माँ ही तो संसार से प्रथम परिचय कराती है, पिता कौन है, भाई कौन है, परिवार कौन है। माता ही प्रथम संस्कार देने वाली होती है। कौशल्या जी ने कह दिया तुम्हारी माँ कैकेयी के वचन है तो पूर्ण कीजिए। इतने में सीता जी आ गई। सीता जी के पास सूचना पहुंच चुकी है। जाकर कौशल्या जी को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और बैठ गए हैं, और भगवान को से स्वयं साथ जाने का आग्रह किया। तो राम जी ने कहा सीता तुम क्या सोचती हो, वन तुम्हारे जनकपुर की वाटिका जैसा कोमल नहीं है, बड़ा भीषण है, बहुत भय दिखाया भगवान ने। वहाँ बड़े बड़े जानवर रहते हैं, बड़े बड़े दुख हैं, कष्ट हैं, कलेश हैं, न रहने का ढंग का स्थान होगा, न भोजन की व्यवस्था होगी, पथरीली कटीली अनेक पगडंडियां होगी, कैसे तुम वहाँ चलोगे? क्या तुम वन में वास करने के योग्य हो? सीता कहने लगी आप कहते हो कि मैं वन में रहने योग्य नहीं हूँ, क्या आप वन में रहने योग्य हो? तब भी आप वन जा रहे हो ना, और पति तपस्या करे और पत्नी महलों के सुख भोगे, ये तो कहीं का विधान नहीं है। और सीता जी ने कहा मेरे पिता ने जिस दिन से आपको मेरा हाथ सौंपा है उस दिन से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, और आधा अंग यहाँ छोड़कर आप कौन सा तपस्या तप करने जा रहे हैं? विवश कर दिया भगवान को। कौशल्या जी से भगवान ने कहा माँ आप ही सीता को समझाओ। कौशल्या ने कहा ये रघुकुल की वधू है, और रघुकुल की वधुओं को धर्म नहीं सिखाना पड़ता, इसलिए मैं सीता से कुछ भी नहीं कहूँगी। और वास्तव में महाराज दशरथ के परिवार का जो धर्म है वह तो उनके परिवार की बहुओं ने संभाला। महाराज दशरथ तो चले गए, पुत्र वन निकल गए, लेकिन अयोध्या में रहकर राम के साथ सीता ने जाकर वो अयोध्या में उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति में रहकर धर्म का निर्वाह किया। एक भी बहू अपना ससुराल छोड़कर अपने घर नहीं चली गई। सबके पति वन चले गए 14 वर्ष के लिए, भरत जी तप करने चले गए, लक्ष्मण जी भैया के साथ चले गए, लेकिन एक भी अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर अपने घर गए। जब लक्ष्मण जी को सूचना मिली, लक्ष्मण जी तो एक क्षण भी भगवान के दर्शन के बिना नहीं रहते। लक्ष्मण को तो भगवान मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मण जी स्वभाव को राम जी जानते हैं। बोले मैं अभी माँ से आज्ञा लेके आता हूँ। और लक्ष्मण जी अपनी मैया सुमित्रा
सुमित्रा से आज्ञा लेने गए कि माँ मैं भैया के साथ वन जा रहा हूं। तो सुमित्रा जी ने कह दिया आज तो तुमने माँ कह दिया है, आज के बाद तो मुझे माँ मत कह। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों, आपको छोड़ के वन जा रहा हूं तो क्या माँ कहलाने का अधिकार भी आप छीन लेंगी? सुमित्रा जी ने कह दिया नहीं बेटा, आज से तुम्हारी माँ मैं नहीं, सीता तुम्हारी माँ है। तात तुम्हारू मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। आज के बाद सीता को माँ समझना और राम को ही अपना पिता समझना। आज के बाद मुझे माँ मत कहना। आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज 9 महीने तुम्हें गर्भ में रखना, वो कष्ट भोगना, वो सब कुछ मेरा सफल हो गया। पुत्रवती जुवती जग सोई, राम भगत जासूस तो हुई। पुत्रवती कहलाने वाली तो वही नारी है जिसका बेटा भगवान की सेवा में लगा हो, जिसका बेटा भगवान की भक्ति में लगा हो, वही पुत्रवती कहलाने योग्य नारी है। आज मेरी कोख सफल हो गई, आज मेरा जीवन सफल हो गया, तुम्हारे जैसा पुत्र। तुरंत आज्ञा करती सुमित्रा ने। लक्ष्मण जी उर्मिला को सूचना देने का, पूछने नहीं गए, सूचना देने का। परंतु मन में विचार कर रहे थे कहीं ऐसा ना हो जैसे माँ सीता राम जी के साथ वन जाने के लिए चल पड़ी है, ऐसे उर्मिला भी मेरे साथ चलने को कहेगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा। परंतु जब उर्मिला जी के महल में लक्ष्मण जी पहुंचे तो उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी थी, पति का तिलक कर दिया, आरती उतार कर कह दिया स्वामी जाइए, मैं भगवान की सेवा में आपकी बाधा नहीं बनूंगी। मैं अगर आपके साथ बन गई तो आपको मेरे चिंता के कारण भगवान की सेवा नहीं बनेगी, आप निश्चित होकर जाकर अपना धर्म। उर्मिला का त्याग सीता जी से भी बड़ा कहा गया है, क्योंकि पति के साथ रहकर पति पर धर्म का पालन करना तो सरल है, परंतु पति से दूर रहकर अपना पातिव्रत का रक्षण करना ये बहुत कठिन है। उर्मिला 14 वर्ष तक दीप जलाकर लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा में रही। 14 वर्ष अगर लक्ष्मण नहीं सोए तो 14 वर्ष तक उर्मिला ने भी निद्रा नहीं। यहाँ सबको प्रणाम करके और वनवासी वेश धारण करके साधारण वस्त्र पहना, राजसीय श्रृंगार उतार कर भरत लक्ष्मण राम लक्ष्मण और सीता जी चलने लगे हैं। यहाँ मूर्छा खुली महाराज दशरथ की। सुमंत्र जी को समीप बैठे देखा तो कहने लगे सुमंत्र तुम मुझसे कह दो कि ये जो कुछ आज हो रहा है ये सब स्वप्न है, ये सत्य नहीं हो सकता। जो कुछ इस समय हो रहा है कह दो कि ये स्वप्न है। रात्रि बीत गई है सुमंत्र, लेकिन स्वप्न नहीं बीत रहा है। और देखा राम जी प्रणाम करने आए पिता को और प्रसन्नता से कह रहे पिताजी जब तक आपके पुत्र हैं आपको अपना कोई भी धर्म त्यागने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता के प्रत्येक धर्म को पुत्र आगे लेकर जाए और उन्नति की ओर लेकर जाए। पिता के जीवन की गई सारी मेहनत सारा परिश्रम बेटा पानी में डुबो दे वो पुत्र नहीं होता। पिता ने जो